एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका लाइट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में देखेंगे जुलाई 8 के जीके जो कि इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट होंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और आखिर में चलते चलते आपको यह भी बताते चलेंगे कि मार्केट में ढेरों कंटेंट प्रोवाइडर्स होने के बावजूद लाइट मोड का जीके सब्सक्राइब करना ही क्यों नितांत आवश्यक है। नंबर 1, विच नेशंस एलिमिनेट मीजल्स एंड रूबेला अहेड ऑफ 2023 टारगेट। तो टारगेट ईयर से पहले अचीव कर लिया है मालदीव्स और श्रीलंका ने। मीजल्स एंड रूबेला के वैक्सीन पहले से मौजूद हैं। तो एक बात तो साफ है कि अगर प्रॉब्लम मेडिकल है तो उसका सॉल्यूशन भी मेडिकल ही होगा, पॉलिटिकल नहीं हो सकता है। भारत में टीबी के लिए जो टारगेट ईयर है वह है 2025 और जो ग्लोबल टारगेट ईयर है वह है 2030। साथियों, आखिर देखें कि इस वैक्सीन को डेवलप किसने किया था। तो यह थे मॉरिस हिलमैन। मॉरिस हिलमैन ने अपने जीवन काल में लगभग 40 से ज़्यादा वैक्सीन की खोज की। इसमें से 8 आज भी दिए जाते हैं जो कि मुख्यतः हैं मिजल्स, मम्प्स, हेपेटाइटिस ए बी, चिकन पॉक्स, मेनिंजाइटिस, निमोनिया और HIV। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि 20वीं सदी में जितने भी साइंटिस्ट हुए उसमें से अगर काउंट किया जाए कि किसके कारण सबसे ज़्यादा लोगों का जान बचा तो वह है मॉरिस हिलमैन। तो ये किसी भगवान से कम नहीं और इनकी कोई मूर्ति कहीं पे भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विच कंट्री हैज़ फॉर्मली अनाउंस्ड इट्स विड्रॉवल फ्रॉम WHO। तो यह है अमेरिका, US, ऑप्शन बी। डोनाल्ड ट्रंप के ढेरों बयान हैं जिसके कारण आखिरकार US अलग हो गया। पहले इन्होंने कहा द वर्ल्ड इज नाउ सफरिंग एज ए रिजल्ट ऑफ द मेलफिसेंस ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट। फिर उन्होंने कहा कि WHO ने दुनिया को मिसलीड किया है, कारण क्या है, चाइना का प्रेशर देना। फिर उन्होंने आखिरकार कह ही दिया कि चाइना का WHO के ऊपर पूरा कंट्रोल हो चुका है और यह कहते हुए उन्होंने फॉर्मली डिस्टेंस तोड़ दिए। हालांकि अमेरिका के चुनाव में जो सबसे आगे चल रहे हैं, 100 दिन बाद चुनाव होने वाले हैं, उसमें जो बिडेन जो आगे चल रहे हैं, इनका कहना है कि जिस दिन ये प्रेसिडेंट बनेंगे पहले ही दिन ये US के WHO के साथ फिर से जोड़ देंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन रेलवेज proposed हाउ मेनी ट्रेन्स टू बी रन बाई प्राइवेट ऑपरेटर्स। तो प्राइवेट ऑपरेटर्स को इसलिए एंट्री दी जा रही है क्योंकि आखिरी साल देखा गया था कि लगभग 9 करोड़ लोग वेटिंग लिस्ट में थे। तो जहाँ जहाँ वेटिंग लिस्ट में संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जा रहे हैं वहाँ पर यह ट्रेनें कैटर करेगी। 151 ट्रेनों को प्रपोज किया गया है। इनकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा मैक्सिमम तक जाएगी और इस प्रोजेक्ट में 30,000 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे की बात करें तो इसके जो टोटल रूट है 68,000 किलोमीटर का भारतीय रेलवे का रूट है 68,000 किलोमीटर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उस बॉलीवुड एक्टर का नाम बताइए जिनका कि देहांत हो गया। आप तस्वीर से क्या उन्हें पहचान सकते हैं? यह इनके शोले फिल्म का किरदार है और यह कॉमेडियन थे। इनका नाम असली नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी और इनका स्टेज नाम था जगदीप, ऑप्शन बी। मूविंग ऑन। विच स्टेट लॉन्च्ड ए लैंड यूज इंटेलिजेंट सिस्टम। अभी काफ़ी सारे राज्यों में लैंड का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि ज़मीन किसके नाम पे है। काफ़ी ज़मीनें विवादित होती है जिससे सरकार उस राज्य में एक तो क्राइम ही बढ़ता है प्लस सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल पाता है। तो इसको फॉर्मलाइज करने के लिए यह एक सिस्टम लाया है उड़ीसा की सरकार ने, बाकी राज्य भी ला रहे हैं। उसमें एक है BLUIS भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। इसके तहत टैगिंग की जाएगी, हर एक टैगिंग किया जाएगा ताकि ज़मीन फॉर्मलाइज हो जाए और सरकार को रेवेन्यू मिल जाए। तो जनता के लिए और सरकार के लिए दोनों तरीके के लिए विन विन सिचुएशन है। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड मार्केट बोरोइंग्स एमोंग स्टेट्स इन द कंट्री। 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज़्यादा बोरोइंग किया तमिलनाडु में, जो कि था 30,500 करोड़ रुपये। मूविंग ऑन। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का थीम क्या था? आपको बस थीम ही याद रखना है, बाकी कुछ एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। यह था बी द रिवाइवल। मूविंग ऑन। GRETI मीन्स ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, जो कि JLL निकालती है, उसको टॉप किया इंग्लैंड ने। भारत का रैंक इसमें क्या है? भारत का रैंक है 34th। बढ़ते हैं। विच अरब नेशन विल बिकम द फर्स्ट वन टू लॉन्च ए मार्स प्रोब ऑन जुलाई 15। तो यह है यूनाइटेड अरब अमीरात। और आखिर प्रश्न, विच नेशन विल होस्ट एशिया कप 2021। तो इसका आंसर है श्रीलंका। और वहीं 2022 की अगर बात करें, इसे होस्ट करेगा पाकिस्तान। साथियों, यह थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न।
आपको बता दें कि हमारा जीए कोर्स अवेलेबल हो चुका है। आरबीआई जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज है उनके लिए अलग से, और जितने ही बैंक्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, एसबीआई, आईपीएस, आरआरबी या फिर पीएसबी के एग्ज़ाम्स, उसके लिए एक अलग से। तो आपको जैसा भी जिसके लिए भी चाहिए आप हमें बता सकते हैं और आप परचेज कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसके थ्रू आपको मार्केट में आप जिसको भी बेस्ट समझते हो वो जितना चीज़ आपको प्रोवाइड करता है उतना तो हम आपको फ्री में ही प्रोवाइड कर देंगे। ओके, वो आपके कोर्स के अंदर फ्री में प्रेजेंट होगा। उसके ऊपर से हम प्रोवाइड करेंगे आपको वीडियो, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, स्टैटिक होगा, करंट होगा और एड ऑन चीज़ें होगी। एड ऑन का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो कन्वेंशनली नहीं पढ़ाई जाती और एग्जाम्स में आते हैं। जैसे आजकल एग्जाम्स में पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं, आप आर्टिकल से देखे जाएंगे या अन्य चीज़ें, तो ये बेसिकली करंट अफेयर्स में कवर नहीं होता है बट एग्जाम में आ जाते हैं, यह भी आपको पढ़ाया जाएगा और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। यह पीडीएफ कलर्ड होता है, मीन्स आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। मेन पॉइंट हाईलाइटेड होंगी, ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्रिस्प और कंसाइज्ड होता है। फिर आपको क्विज भी हर एक हफ्ते दिया जाएगा। इसमें क्विज भी पार्ट टेस्ट होगा और क्यूमुलेटिव टेस्ट होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पॉडकास्ट आपको दिए जाएंगे ताकि आप सोते खाते पीते हंसते गाते आप सुन सकते हैं। माइंड मैप आपको दिए जाएंगे ताकि आपको पढ़ने और आसान हो जाएगा। ढेर सारी ट्रिक्स के थ्रू आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी। काफ़ी सारे ब्रेन हैक्स और अन्य चीज़ें बताई जाएगी ताकि जीए आपके लिए आसान बनाया जा सके। और जैसे ही काफ़ी संख्या में अगर आप लोग जुड़ते हैं तो हम अपना ऐप डेवलप कर रहे हैं, सब कुछ हम लोग एप्लीकेशन पर अपने मूव कर जाएंगे। तो आशा है कि आप इसमें खुद को इनरोल करेंगे और एग्ज़ाम में अपनी जॉब सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि मेन कारण यही है कि आप जीके में अगर परफेक्ट स्कोर ला पाते हैं तो आप जॉब ले पाएंगे, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ रहा है और उसमें जीके एक काफ़ी बड़ा रोल निभाता है। तो चूँकि हम आपको परफेक्ट नंबर दिलवा सकते हैं, जैसे 40 किसी एग्ज़ाम में आता है, तो हमारे कंटेंट से अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है आपको 35 प्लस आराम से आ सकता है। तो अगर आप इतना ले आते हैं और आप बाकी सब्जेक्ट में एवरेज है उसमें भी मेहनत करते हैं, उसके लिए आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो आपकी जॉब सुनिश्चित हो जाएगी। साथियों, यह थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले वीडियो आपके साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।